जय माता दी, जय माँ। देखो आज इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, समय एंड कार्य। क्या पढ़ेंगे? समय तथा कार्य, टाइम एंड वर्क। पहला क्वेश्चन है उसका, पहला प्रश्न है, तपस मिहिर से दुगने। क्या है? तपस मिहिर से दुगने। मिहिर से दुगना, दुगना है ना। 23 मिनट से दुगनी गति से, दुगनी गति से कार्य करता है, दुगनी गति से कार्य करता है ना? तो वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। वे दोनों मिलकर, क्या? तपस और मिहिर दोनों मिलकर, दोनों मिलकर किसी कार्य को, किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। एक तो तपस अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? क्या? तपस अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, है ना? कितने दिन में करेगा, ये है क्वेश्चन। क्या कह रहा है एक बार पढ़ लेते हैं। तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है, वो दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करता है। तो तपस अकेला उस कार्य को कितना करता है? तपस और मिहिर क्या है? तपस और मिहिर, ये कितने? मिहिर से दुगनी गति यानी कि ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, क्योंकि दुगनी गति से कर रहा है ना वो, है? 1 है तो 2 है, और दोनों मिलके कितने दिन में कर रहे हैं? दोनों मिलके, यानी कि इनको दोनों मिलके कर रहे हैं तो इनको प्लस कर दो 3, और दोनों मिलके कितने दिन में कर रहे हैं? टी प्लस एम, टी प्लस एम बराबर कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं। और तीनों की कार्य क्षमता क्या है? 12, ये 3 है, तो अब 3 में 12 का गुणा कर देंगे तो अपने पास 36, यानी कि एक टोटल यूनिट आ गई, टोटल कार्य आ गए अपने पास। अब टोटल कार्य आ गए तो 1 यूनिट एम कर रहे हैं, 2 यूनिट तपस कर रहे हैं, तो तपस की कार्य क्षमता क्या है? 2 है, और 1 मिहिर की है। यहाँ लिख देंगे अपन, तपस से कार्य करवाएंगे तो ये आ जाएगा 18 दिन में करेगा। आंसर से निकाला जाता है। अगला सवाल देखते हैं, दूसरा, प्रश्न नंबर दूसरा। एक कार्य को, एक कार्य का, यानी दूसरा, ए एक
कार्य का 1/2 भाग, कार्य का 1/2 भाग, कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में करते हैं, 5 दिन में करते हैं, 5 दिन में करते हैं। और बी उसे और बी उसे बी उस कार्य को बी उस कार्य को बी उस कार्य को बी उस कार्य को सॉरी ना, बी उस कार्य का 2/3 भाग, है ना, कितने 3/5 भाग करते हैं, 3/5 भाग कितने दिन में करते हैं, 9 दिन में समाप्त करते हैं, भाग 9 दिन में समाप्त करता है। और तथा तथा सी उसे सी उसे सी उस कार्य का 2/3 भाग कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में समाप्त करता है, 8 दिन में समाप्त करता है, 8 दिन में समाप्त करता है। तो तीनों मिलकर इस पे कितने दिनों में काम करेगा, ऐसा है ना। हाँ, तो तीनों मिलकर उस कार्य को उस कार्य को उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में करेंगे। है नहीं। तो क्वेश्चन एक बार और पढ़ते हैं। एक कार्य को 1/2 भाग 5 दिन में करते हैं और बी उस कार्य को 9 दिन में करते हैं, कितने 9 दिन में करते हैं, और सी उस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में कर रहे हैं, समाप्त करता है। तो तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, यानी कि ए बराबर 1/2 इंटू 5, इसकी कुल सी कैपेसिटी निकल जाएगी 10 दिन, 10 दिन में। बी बराबर 3/5 इंटू 9, यानी 3×3 = 9 और 5×3 = 15 दिन में समाप्त करेंगे। और सी बराबर क्या है, 2/3 इंटू 8, क्या हो जाएंगे ये, 2×4 = 8, 4 और 4×3 = 12, ये इसकी कार्य कितना हो जाएगा, 12 दिन। और इन तीनों का एलसीएम कितना है, 15 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 60, 15 12 10 का एलसीएम 60 हो जाएंगे। इस 10 से काटेंगे 6 बार, 15 से काटेंगे 4 बार और 12 से काटेंगे 5 बार। अब तीनों मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं, 6 4 10 5 15। इनकी कैपेसिटी कितनी है, कुल क्षमता है 15 है, कुल तीनों की कैपेसिटी 15 है, और कुल कार्य अपने पास है 60। तो 60 यानी 15×4 = 60, 4 दिन में समाप्त करेंगे, 4 दिनों में समाप्त कर लेंगे। ये आंसर है।
आगे देखते हैं, बढ़िया बढ़िया सवाल आएंगे। एक किसी कार्य को 9 दिन में करते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा। एक किसी कार्य को 9 दिन में करते हैं, है ना। एक किसी कार्य को 9 दिन में करते हैं यदि यदि बी की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। ए से 50% अधिक है तो बी अकेला उससे कितने दिन में करेंगे। बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, कितने दिनों में करेगा, है नहीं। क्या कह रहा क्वेश्चन, एक किसी कार्य को 9 दिन में करते हैं यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। 50% अधिक यानी उससे आधा अधिक है नहीं। 50%। तो ए और बी, ए और बी किससे अधिक है, ए से अधिक है। तो मान लो ए की कार्य क्षमता 100 है, बी की कार्य क्षमता परसेंटेज में निकल रहा है, परसेंटेज है ना। तो ये 100% है, ए की कार्य क्षमता 100% है तो बी की कार्य क्षमता 50 अधिक है तो 150 हो जाएगी। तो इसका कार्य क्षमता निकल जाएगा अपने पास, 50 से डिवाइड कर देंगे तो 50 दूनी 100, 2 अनुपात 3 में आ जाएगा। अब ये इनके क्या है, ये स्पीड है, ये कार्य क्षमता है इनकी, क्या है ये कार्य क्षमता, कार्य क्षमता का रेशो। और ये इसने क्या बोला है, ए किसी कार्य को 9 दिन में करते हैं, ए 9 दिन में कर रहा है, इसकी ए की कार्य क्षमता कितनी है, ए की कार्य क्षमता कितनी है 2 है और ये 9 दिन में कर रहा है तो कुल कार्य कितना है अपने पास 18। और बी की कार्य क्षमता कितनी है, उसे बी को अकेला करवाना है, बी की कार्य क्षमता है 3, है नहीं। तो ये 3 3 कट जाएगा, 3 6 18, ये हो गए 6 दिनों में करेगा आंसर। आगे पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। कुछ आदमी किसी काम को 60 दिन में, है नहीं। प्रश्न नंबर 4। कुछ आदमी किसी काम को 60 दिन में करते हैं, किसी काम को 60 दिन में करते हैं, है नहीं। यदि 8 व्यक्ति और होते तो 10 दिन में फेल हो जाते। यदि, क्या बोल रहा है क्वेश्चन अच्छी तरह से, यदि 8 व्यक्ति और होते तो 10 दिन पहले 10 दिन पहले समाप्त हो जाता, पहले समाप्त हो जाता।
तो अच्छा, तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? प्रारंभ में, आरंभ में, शुरू में, है ना? प्रारंभ में कुल कितने व्यक्ति थे? व्यक्ति थे, है ना? क्वेश्चन दिखने में इतना कठिन लग रहा, पर ज्यादा कठिन है नहीं। कुछ व्यक्ति मतलब कुछ आदमी किसी काम को 60 दिन में करते हैं, यदि 8 व्यक्ति और होते तो 10 दिन पहले समाप्त हो जाते, यानी कि 60 दिन में हो रहा वो 10 दिन पहले, यानी 50 दिन में हो जाते हैं, है नहीं? तो कुछ कार्य मानते हैं अपन, क्या मानते हैं? एक्स, कुल कार्य क्या है? कोई कार्य एक्स, पहले कितने आदमी थे? एक्स इंटू 60, कितना कार्य हो रहा था? एक कार्य हो रहा था, कोई कार्य मतलब कार्य एक ही होता है, बराबर। उसने क्या बोला है? 8 व्यक्ति और होते तो कितने दिन में होता है? 50। सॉरी सॉरी, क्या बोल रहा है? 8 व्यक्ति और होते तो 10 दिन में समाप्त होते, यानी जब अपने पास कुल व्यक्ति कितने थे? 8, 100 थे, 100 में 8 जोड़ेंगे अपन, तो कितने दिन में हो रहे हैं? 50 दिन में हो रहे हैं, ये अपने को निकालना है नहीं? जीरो से जीरो कैंसिल, और ये 6x बराबर, इधर आ जाएगा 5x प्लस 40, आ गया ना? और ये 40 बराबर, इधर इधर लाओ इसको, 5 को इधर लाओ तो माइनस में आ जाएगा, 6x माइनस 5x बराबर 40, ये हो गया। और ये 6x में से 5x गए तो 100 ही बचेगा, 100 का मन आ गया अपने पास 40, 100 का मन 40 आ गया, तो यही तो 40 है, यही तो अपना आदमी है। 40 क्या है? अपना व्यक्ति है, पहले जो व्यक्ति था 40 है, यही आंसर है अपना, है नहीं? अगला क्वेश्चन देखते हैं। और कुछ आदमी, नंबर चौथा पांचवा, नंबर 5 है ना? क्या है? कुछ आदमी, कुछ आदमी मिलकर किसी काम को 12 दिन में प्राप्त करते हैं। कुछ आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, यदि उसने दो गुना आदमी और कार्य आधा तो, है नहीं? कुछ आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, क्या है? कुछ आदमी, कुछ आदमी किसी काम को 12 दिन में, है नहीं? क्या 12 दिन में, 12 दिन में करते हैं, और 12 दिन में करते हैं, यदि, यदि क्या कह रहे हैं? यदि उसने दुगना आदमी, उनसे दुगना, उनसे दुगने आदमी, उनसे दुगना आदमी है और कार्य आधा
है नहीं, आधा यानी 1/2 आधा है। तो कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? तो काम कितने दिन में, कार्य कितने दिन में, कितने दिन में समाप्त होते हैं, समाप्त होते हैं, है नहीं। सिंपल सा सवाल है ये भी, कोई कठिन नहीं। कुछ आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, यदि उनसे दुगने आदमी और होते हैं, मतलब दुगना आदमी लगा देते हैं और कार्य को आधा कर देते हैं, तो कार्य कितने दिन में होगा, ये कहना चाह रहा क्वेश्चन। प्रश्न में ये कह रहे हैं कि कोई आदमी यानी कि एक सा आदमी 12 दिन में कर रहे हैं और कार्य क्या है, एक है, बराबर क्या है, 100 का दुगना करेंगे अपन तो 2x हो जाएगा, और कितने दिन में करेंगे अपन को मालूम नहीं है। कार्य क्या है, आधा है, कितने दिन में करेगा, तो कार्य आधा है 1/2, यही है ना। हाँ, कार्य वही है, तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा ये अपने को करना है, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, ये इधर आ जाएगा, ऊपर गुणे में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ये काट दो, अब ये तो कटेगी नहीं लेकिन ये जरूर कटेगा, है नहीं। तो 12x बराबर, ये ऊपर जाएगा तो क्या 2x इंटू 2/1, ये भी बटे 1, ठीक है। तो 1 को तो लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, ये हो जाएगा 2×4x, यानी कि 12x बराबर 4x, ये कट जाएगा कितने बार, 3 बार, 3 दिनों में। अब आपको एक बात और बता समझ, 3 से ज़्यादा है, ये 3 दिन में करें। ये आंसर। अगला सवाल लेते हैं, 15 आदमी किसी काम को 24 दिन में करते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या है, प्रश्न नंबर 6, 15 आदमी किसी काम को 15 आदमी किसी काम को 24 दिन में करते हैं, है ना, कितने, 24 दिन में करते हैं, तथा 36 आदमी, तथा 36 36 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, उसी काम को कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में करेंगे, दिन में करेंगे। क्या कह रहा है, 15 आदमी किसी काम को 15 आदमी किसी काम को 24 दिन में कर रहे हैं, है ना, वही है। 15 आदमी किसी काम को 24 दिन में कर रहे हैं, तो उसी काम को 36 आदमी कितने दिन में करेंगे, है नहीं, कितने दिन में, 36 आदमी कितने दिन में करेंगे, तो ये हो जाएगा अपने पास 12×2 = 24, 12×3 = 36 और 3×5 = 15, हो गया, यही। तो ये हो गया 5×2 = 10।
डी। 10 दिनों में करें। अगला सवाल देखते हैं। 300 आदमी किसी काम को 16 दिन में करते हैं तथा कितने आदमी उसी काम को 1/5 भाग 15 दिनों में करेगा। अब ये है प्रश्न नंबर 7। 300 आदमी 300 आदमी किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 16 दिन में करते हैं। किसी काम को 16 दिन में करते हैं और उसी काम को उसी काम को उसी काम को उसी काम का 1/5 भाग उसी काम का 1/5 भाग है ना, 1/5 भाग कितने दिन में करेंगे? 1/5 भाग को 15 दिन में करेंगे। तो 15 दिन में करने के लिए कितने आदमी लगेगा? क्वेश्चन क्या कह रहा है? 300 आदमी किसी काम को, सॉरी ना, यहाँ पे आ जाए 300 आदमी किसी काम को 300 आदमी किसी काम को 16 दिन में करते हैं और उसी काम का 1/5 भाग को 15 दिन में करने के लिए कितने आदमी लगेगा, है ना? तो 300 आदमी कितने दिन कर रहे हैं? 16 दिन कर रहे हैं और ये कार्य एक है, बराबर उसी कार्य का 1/5 यानी 1/5 भाग करवाना अपने को। कितना काम करवाना? 1/5 भाग कितने दिनों में? 15 दिनों, जो कि 1/5 भाग करवाना है और 15 दिन में करवाना। कितने आदमी लगेगा ये अपने को निकालना है। तो 300 × 16 बराबर 15 × 5। 5 × 60, 15 × 60, 16 × 64, 64 आदमी की जरूरत है। 1/5 कार्य करवाने के लिए अपने को 64 आदमी चाहिए। सिंपल सा है। पांच आदमी 12 दिन में 12 रुपए कमाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न नंबर 8वां। 5 आदमी 12 दिन में 12 रुपए कमाते हैं ना, कमाते हैं। तो 6 आदमी 20 दिन में कितने रुपए कमाए? तो 6 आदमी
6 आदमी 20 दिन में 20 दिन में कितने रुपए कमाएगा कमाएगा है ना। सेम सवाल है उसके जैसे ही। क्या कह रहा है, 5 आदमी 12 दिन में 12 रुपए कमाते हैं, तो 6 आदमी 20 दिन में कितने रुपए कमाएंगे। अब 5 आदमी 12 दिन में 12 रुपए कमाते हैं, तो एक दिन में 1 रुपए कमाते हैं, यानी एक आदमी एक दिन में कितने कमाता है, 20 पैसे कमाता है। तो 6 आदमी 20 दिन में कितने रुपए कमाएंगे, सॉरी ना। 5 आदमी 12 दिन में कितने रुपए कमाते हैं, 12 रुपए कमाते हैं, बराबर 6 आदमी 20 दिन में कितने रुपए कमाएंगे। जैसे आते हैं आदमी, है नहीं, आदमी, दिन और जो समय है दिन, ये ऊपर आएंगे, और ये कार्य वर्क और जो कमाते हैं वो बटे में आएगा। तो 12 से 12 कट गया, 5 5 20, बचा कितना, 6 24, 24 रुपए कमाएंगे। कितने कमाएंगे, 24 रुपए कमाएंगे। आंसर। देखते हैं अभी और अगला क्वेश्चन। 400 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी काम को 1/4 भाग, कार्य के 1/4 भाग 10 दिन में पूरा करते हैं। प्रश्न नंबर 10 9 क्या है, 400 आदमी 9 घंटे प्रति घंटे यानी कि 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करने के बाद 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करने के प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य का 1/4 भाग किसी कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में, कितने दिन में, 10 दिन में करते हैं, तो शेष बचे कार्य को, तो शेष बचे कार्य को शेष बचे कार्य को 8 घंटे प्रतिदिन, है ना, कितने,
8 घंटे प्रतिदिन करते हुए प्रतिदिन करते हुए करते हुए 20 दिन में पूरा करने के लिए कितना व्यक्ति चाहिए? 20 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए? अच्छा है सवाल, पूछने के लायक। 400 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य के 1/4 भाग, कितना 1/4 भाग 10 दिन में करते हैं। तो ये क्या बोला? शेष बचे कार्य, उसी काम को नहीं, शेष बचे कार्य को जो 1/4 भाग हो गया, जो बचा वो कार्य 8 घंटे प्रतिदिन करते हुए 20 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए? जो शेष बचे वो कार्य है ना। तो ये क्या कह रहा है? 400 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में पूरा करते हैं। तो शेष बचा वो कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे? मतलब शेष बचा वो कार्य कितने कर रहे हैं? अब कार्य एक होता है, हमेशा कार्य एक होता है, एक में से 1/4 भाग गया तो कितना बचेगा? 3/4 बचेगा। 4 और 1 -1, तो क्या बचेगा? 3/4। ये अपना शेष कार्य बचा है, और शेष कार्य को कितने घंटे काम कर रहे हैं? 8 घंटे काम कर रहे हैं प्रतिदिन, और दिन कितने हैं? 20। और व्यक्ति चाहिए अपने को, आदमी चाहिए, कितने व्यक्ति चाहिए ये अपने को है ना निकालना। समय, टाइम, कितने व्यक्ति चाहिए, कितना समय, सॉरी कितना व्यक्ति चाहिए ना, समय तो है अपने पास भी, कितने व्यक्ति चाहिए, आदमी चाहिए, ये करना था अपने को। यहाँ से ऊपर काटा पीटेगा और 4 से 4 तो कट जाएगा, और ये 3 से नहीं कटेगा, उधर 3 इधर गुणे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 पंजे 40, 5 बार गया, और ये 0 से ये 0 भी गया, और ये 2 से गया 5, और ये इधर गुणे में आ जाएगा, सब इधर कैंसिल हो गया, तो 5 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 3 बराबर कितना हो जाएगा? 15। कितना आ रहा है ना? 15 9 135, 15 9 135, 5 3 15, 15 9 135, और 50 25 का 5, 5 3 15, और 2 17, 5 काम 5 और 1 6, 675 रुपये। कितना आ रहा है? इसको काटेंगे तो क्या आएगा? 675 रुपये आएगा। कितना आ रहा? 5 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 3 बराबर 675। ये क्या है? 675 अपने को चाहिए। तो उसने क्या बोला? पूरा करने के लिए कितना व्यक्ति चाहिए? कितना व्यक्ति चाहिए? शेष कार्य को इतना हो गए तो 40 आदमी कर लिए हैं, 8 आदमी वो रहेगा, गलत तो नहीं कर दे? कार्य को करने के लिए कितना आदमी, शेष कार्य को इतने दिन में करवाना पड़ा। क्या हो रहा है? 675 शेष बचे कार्य को कितने दिन में कार्य कितना है ये है, उसको 8 घंटे प्रतिदिन करेंगे, और ये करेंगे, फिर ABCD निकल आएगी।
है ना। 400 इंटू 9 इंटू 10 का है। हाँ, 10 इंटू 9 1/4 वो 4/, तो दिन में करेंगे। 20 इंटू 8 प्लस 1 से कमन निकलना। तो ये अपना कुल आदमी निकल गया। क्यों, ये क्या है, कुल आदमी। कुल आदमी ये अपने पास क्या है, कुल आदमी है। मतलब पूरे कार्य को कितने दिन में करेगा वो वाले है। तो ये 400 आदमी इसमें से माइनस कर देंगे। 675 माइनस 400 कितने बचेंगे, 275। ये आंसर आएगा, है ना। क्या है कि अपने पास कुल आदमी निकल के आ रहा है। प्रश्न नंबर 10 क्या है, प्रश्न नंबर 10 क्या बोल रहे हैं। एक अच्छा सा प्रश्न। एक ठेकेदार ने 62 दिन में किसी कार्य को पूरा करने के लिए ठेका लिया। एक ठेकेदार ने 62 दिन में किसी काम को, एक ठेकेदार ने 62 दिन में पूरा करने किसी काम को 62 दिन में, सॉरी, क्या है, किसी काम को 62 दिन में, क्या है, 62 दिन में पूरा करने के लिए, पूरा करने के लिए ठेका लिया, परंतु लिया उनमें से उनमें से 32 व्यक्ति कार्य पर लगाए, परंतु 30 दिन में 1/3 कार्य हो पाया। उनमें से 32, क्या है, दिन में, क्या बोला, 32 व्यक्ति, उनमें से 32 व्यक्ति कार्य पर लगे। क्या है, 32 व्यक्ति कार्य पर लगे और लगे और कार्य का, क्या है, कार्य का 1/3 भाग 30 दिन में लगाए, है ना, पर लगाए। 32 व्यक्ति कार्य पर लगाए, है ना, लगाए, परंतु परंतु 30 दिन में, कितने, 30 दिन में 1/3 भाग कार्य का हुआ। दिन में कार्य का, है ना, कार्य का 1/3 भाग हो पाया। यही पूरा हुआ, है ना। तो उसे कितने व्यक्ति और लगाया जाना चाहिए, ये हुआ। तो उसे कितने व्यक्ति, कितने व्यक्ति और लगाया
जाना चाहिए, कार्य पूरा चाहिए ताकि कार्य पूर्ण हो जाए ना, ये करना। क्या बोला क्वेश्चन, एक ठेकेदार ने किसी काम को पूरा करने के लिए बहुत सारे दिन में ठेका लिया है ना, उस उनमें से 32 व्यक्ति कार्य पर लगाए, परंतु 30 दिन में कार्य का 1/3 भाग ही पूरा हुआ, तो उससे कितने व्यक्ति और लगाया जाना चाहिए ताकि कार्य पूरा हो जाए, है ना। क्या पूछ रहे हैं, 32 व्यक्ति, अपने को कार्य 3/5 1/5 भाग कार्य हुआ, 32 व्यक्ति 30 दिन में 1/3 कार्य पूरा हुआ। कितना कार्य पूरा हुआ, 1/3। बचा कितना है, बचा कितना कार्य बचा है, तो वो कार्य बचा है अपने पास 2/3। कार्य हमेशा एक होता है, 1/3 माइनस हो जाएगा 1 से, तो बचेगा 2/3, जितना बचेगा अपने पास, है नहीं, तो 2/3 हो गया। और कार्य क्या है, कितने व्यक्ति और आना चाहिए, तो 32 प्लस एक्स इंटू कितने दिन में पूर्ण होना है, 32 दिन में। अब 32 दिन क्यों लिखे अपन, 60 में से 30 दिन कार्य हो गया है, 62 दिन में अपने को पूरा करना है, तो 30 दिन घटा देंगे, 60 में से 30 दिन कार्य अपने पास हो गए, और बचे कितने, 32 दिन कार्य और करवाना है, उसने ठेका लिया 32 दिन में करवाने के लिए, और 32 दिन में 30 दिन कार्य हुआ अपना 32 व्यक्ति के करवाए। अब जो शेष कार्य को पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति और लगाएंगे, 32 प्लस में करेंगे, 32 में प्लस करेंगे एक्स, और कार्य बचा अपने पास 30 दिन का, और ये कार्य बचा 2/3। अब ये सोल्व कर लो इसको, 3 से 3 कट गया, और ये 2 से 32 काट दिया, 16 दूनी 32, कितना आएगा, 32 इंटू 30, यानी कि कितना है, 3 दूनी 6, 3 3 960 बराबर, ये हो जाएगा 16 दूनी 32, 16 3 48 और 3 51 बराबर, हाँ, प्लस एक्स, ये हो जाएगा। तो ये इधर हट के आएगा, तो 960 माइनस 512 बराबर एक्स आ गया ना, क्या है, 960 माइनस 512 बराबर एक्स है। तो ये अपना माइनस करो, 10 में से 2 गए तो कितना, 8 बचा है, 6 में से 2 गए तो 4 बचे हैं, और 9 में से 4 गए तो 4 बचे, 448 है, 12। कन्फ्यूजन तो नहीं है, 3 दूनी 6, 3 3 9, सही तो करा, और कट जाता ना, सॉरी 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 सॉरी, आगे नहीं जाएगा, आगे नहीं जाएगा, आगे नहीं जाएगा ना, सॉरी ना। अब 16 दूनी 32, और ये भी 16 दूनी 32, 2 कट गए, और यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस 1 32 प्लस एक्स, ये हो जाएगा बराबर, ये है ना, तो ये हो जाएगा 60 माइनस 32 बराबर एक्स, तो बचेगा कि अपने पास क्या है, 60 माइनस 32 बराबर एक्स, तो एक्स का मान आ जाएगा अपने पास, क्या आ जाएगा, 32 गया था 40, ये 28 दिन आएगा ना, हाँ, व्यक्ति आएगा आंसर, ये करना है अपने को। मैंने यहाँ काटा नहीं था, जो 32 से ये कट रहा है वो प्लस में नहीं कटेगा, हमेशा जो संख्या प्लस माइनस में रहती है वो नहीं करती, गुने में हमेशा बराबर के आपस में कट जाती है।
सोल्व करते हैं। 20 आदमी किसी काम को 10 दिन में करने के लिए, 11वां सवाल है ना, 11वां सवाल। 20 आदमी 20 आदमी किसी काम को क्या 20 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं? कितने? 10 दिन में, 10 दिन में करते हैं। 10 दिन में करने के लिए, करने के लिए 20 आदमी किसी काम को 10 दिन में करने के लिए करते हैं। तो लिख रहा था दूसरा भी। 20 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं और 10 बच्चे, कितने? 10 बच्चे, 10 बच्चों ने उसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? उसी काम को 15 दिन में पूरा कर रहे हैं। कितने? 15 दिन में पूरा कर रहे हैं। 15 दिन में पूरा करते हैं। तो क्या है? 8 आदमी और 3 बच्चे मिलकर कितने दिन हो रहे? 8 आदमी और 3 बच्चे मिलकर कितने दिन में करेंगे? कितने दिन में करेंगे? क्या कह रहा है क्वेश्चन? प्रश्न क्या कह रहा है? 20 आदमी किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं और 10 बच्चे उसी काम को क्या है? 10 आदमी उसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। तो 8 आदमी और 3 बच्चे मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? है नहीं? तो क्या कह रहा है? कुछ नहीं है। 20 आदमी किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। आदमी अपन को मान रखना पड़ेगा ना। आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं और उसी काम को 10 बच्चे, क्या है? 10 बच्चे ने 15 दिन में पूरा करेंगे। तो अपने को कितना निकालना है? कुल कार्य अपने को निकालना है जो 8 और 8 बच्चे और 3, हाँ 8 आदमी 3 बच्चे निकालना, यानी कि 8m प्लस 3b निकालना है। ये अपने को करवाना काम है ना। तो इसका मान रख लेंगे अपन, नहीं रखेंगे, रखा जाएगा 10 से 10 कट जाएगा, कट गया। 5 6 20, 5 3 15 आ गया। और ये आ जाएगा 4m बराबर 3b, यानी कि b का मान 4 और m का मान 3 है। तो ये क्या हो जाएगा? किसी एक कार्य में रख लेंगे अपन बराबर 20 इंटू कुल कार्य निकालने के लिए m का मान रखेंगे। किसी एक में रखेंगे, इसमें रखेंगे, इसमें भी रखेंगे तो वही आएंगे, इसमें भी रखेंगे तो वही आएंगे। देखो m का मान रखेंगे, m का मान 3 है और 10 दिन में कर रहा है। तो कितना आ रहा है? कुल कार्य अपने पास कितना हो जाएगा? ये 30, 3 दूनी 6, यानी 600 कार्य हो जाएगा, है ना। 600 कार्य है कुल। हम्म 600 कार्य है। तो 8 आदमी, आदमी का मान क्या है? m का मान क्या है? 3 प्लस 3, b का मान क्या है? 4। अब ये आ जाएगा 8 3 24 और 4 3 12, 12 और 24 कितने हो जाएंगे? 36। 12 24 36, हाँ, तो बराबर 600 बटे 36, 6 6 36 कौन हो जाएगा? 6 6 36, तो 100/6 बराबर 6 काम 6 और 6 काम 6,
4 4 6 6 36, 4 6 6, और ये भी कटेगा तो 2/3। ये अपना आंसर क्या आएगा? 16 सही 2/3 दिन में पूरा करेगा। ये आएगा। सिंपल सा सवाल है, थोड़ा लंबा है। अगला टाइप कर रहे हैं अपन अब बार, इसमें का एक सवाल और करते हैं, है नहीं? अब दूसरा करते हैं, दूसरा टाइप। प्रश्न नंबर 12। तीन आदमी तीन आदमी तीन आदमी तथा अथवा तीन आदमी अथवा 5 महिलाएं 5 महिलाएं 5 महिलाएं अथवा 5 महिलाएं अथवा 8 बच्चे, कितने? 8 बच्चों ने 8 बच्चों ने किसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? 38 दिन में पूरा कर रहे हैं। कितने? 38 दिनों में पूरा करते हैं, दिनों में करते हैं। तो 6 आदमी 10 महिलाएं क्या है? 6 आदमी 10 महिलाएं तथा 6 बच्चे 6 बच्चों ने मिलकर कितने दिन में काम करेंगे? 6 बच्चों ने मिलकर कितने दिनों में करेंगे? में करेंगे, है ना? सरल सा सवाल है ये। 3 आदमी अथवा 5 महिलाएं अथवा 8 बच्चों ने किसी काम को 38 दिनों में पूरा करते हैं, तो 6 आदमी क्या है? 6 आदमी 10 महिलाएं तथा 6 बच्चों ने मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे? उसने क्या बोला है? अथवा है। देख, 3 आदमी 5 महिलाएं या 8 बच्चों किसी काम को कितने दिन में करेंगे? 38 दिन में। भले 3 आदमी को करवा लो 38 दिन में करेंगे, 5 महिलाओं को करवा लो 38 दिन में करेंगे, और 8 बच्चों को करवा लो 38 दिन में करेंगे। तो अपन लिख सकते हैं M/8 और B यानी बच्चे, बॉयज, है ना? तो कितना है M का? 3 × 8 38, है ना? और महिलाएं 5 है, 5 × 38, और ये है बच्चों कितना है? 8 × 38, और ये कट जाएगा, ये हमेशा बराबर में कट जाएगा। तो इनका अनुपात क्या है? 3:5:8, और इनका एलसीएम लेंगे तो इनकी कैपेसिटी पता चल जाएगी। ये क्या है? दिनों का अनुपात है। अब समय का अनुपात है
ये समय का अनुपात है, टाइम का अनुपात है नहीं? टाइम का अनुपात है और एलसीएम लेंगे तो अपना स्पीड के अनुपात निकल आएगी। ये क्या है? टाइम का अनुपात। अपना को स्पीड का अनुपात चाहिए। क्या चाहिए? स्पीड पता होगा तभी तो अपन कार्य निकाल पाएंगे। स्पीड का अनुपात चाहिए अपने को, स्पीड का रेशो चाहिए। और ये 5 3 5 8 का एलसीएम क्या आ सकता है? 40 नहीं 60। 5 3 15 15 8 120 एलसीएम ये आ सकता है। उसके अलावा क्या आता है? छोटा कहीं भी नहीं आएगा। यही तो ये हो गया 40 बार। ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 1 20 अनुपात कितना है ये? 8 एकम 8, 8 पंच 40। ये अनुपात इसका कितना अनुपात है? स्पीड का रेशो कितना है अपने पास? 40 24 15। ये अपना रेशो आया है ना, 40 15 24। तो ये किसका मान है? ये एम का मान है, ये एफ का मान है, और ये बॉयस का मान है। अब अपन क्या रख सकते हैं? इन सब में गुणा करेंगे, सबको मिलाएंगे मिलाएंगे। 6 आदमी, कितने आदमी इस काम करवाना है? 6 आदमी, 10 महिलाएं और 6 बच्चों ने काम करेंगे। तो ये कितने हो जाएंगे? ये इनका गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे? है ना? ये 6 चौक 24 कितने हो जाएंगे? 6 चौक 24 प्लस 240 प्लस 15 6 90। ये हो जाएंगे 200 480 580 हो जाएगा। कई क्या आ रहा? 240 240 480 और 90 570 कितना आ रहा? 570। देखो 570 आ गया अपना। कुल कार्य कितना है? 570। नहीं, कुल कार्य नहीं है, जो अपन करवाएंगे वो वाला है नहीं। और अपन कुल कार्य निकालते हैं, कुल कार्य निकालेंगे तो अपन किसी एक में मान रखेंगे, इसमें मान रखेंगे, एम का मान रखेंगे। एम का मान कितना है? 40। और ये 3 एम 3 एम है, कितना हो जाएगा? 3 एम का मान 40 इंटू 48 और ये हो जाएगा अपने पास 570 रुपये। 10 से 10 कैंसल और 3 एकम हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 नाम 27। अब इनका पहाड़ तो को बोलना पड़ेगा। पन्ना 27 है, 3 नाम 27, 3 एकम 3, 3 नाम 27 क्या रहा? 3 एकम 3, 3 नाम 27 19 और 19 दूनी 38 और 4 दूनी 8। ये आएगा आंसर अपना। कैलकुलेशन है उसमें, बाकी कुछ नहीं। और ये सवाल कैलकुलेशन से के बिना होएगा ही नहीं। एक सवाल और पढ़ते हैं, इसमें एक और कर लेते हैं। नहीं, 6 तथा 5 महिलाएं, एक और कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 आदमी, 6 आदमी तथा 5 महिलाएं, 5 महिला 5 महिलाएं मिलकर
मिलकर काम को किसी काम को 6 दिन में पूरा करेंगे। कितने? 6 दिन में पूरा करेंगे ना। दिनों में करता है, ठीक है। चल, 6 दिनों में करता है। और 3 आदमी तथा 4 महिलाएं करता, और 3 आदमी तथा 4 महिलाओं ने मिलकर मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में पूरा कर रहे हैं। 10 दिन में करते हैं। तो 10 दिन में करते हैं तो 8 महिलाएं और 15, देखो, तो 8 आदमी और कितने? 15 महिलाएं। सॉरी, हाँ, 8 आदमी थोड़ी है। तो बताए 9 आदमी। 9 आदमी और 15 महिलाओं ने मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? एक बार अच्छा पढ़ लेते हैं ना, ये अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का। 6 आदमी 5 महिलाएं मिलकर किसी काम को 6 दिन में पूरा करता है, और 3 आदमी 4 महिलाओं ने मिलकर उसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, तो 9 आदमी और 15 महिलाओं ने मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? है ना, सिंपल सा फंडा है इसमें। क्या है? 6 आदमी यानी एम प्लस मिलकर काम कर रहे हैं ना, तो प्लस आएगा। 5 महिलाएं 5F ने मिलकर कार्य कितने दिनों में कर रहे हैं? 6 दिनों में। और यही काम 3 आदमी यानी 3M प्लस 4 फीमेल मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं? 10 दिनों में। तो अपने को क्या निकालना है? 9 निकालना क्या है? 9M प्लस 15 बराबर उस कार्य को क्या कर, अब आएगा, निकालेंगे ना, ये अपने को निकालना है। तो ये मान इसका हो जाएगा, पहले गुणा कर लो फिर बाद में काट देना, ये अपन मान रखने में थोड़ा आसान रहेगा फिर बाद में। 6 6 36 M 36M काट लो, काट देते हैं, छोटा हो जाएगा, गुणा करना आसान रहेगा। 5 3
दो बार तो कट जाएगा, उसके वाला तो कोई कटना ही नहीं, और आपस में कोष्टक के अंदर दोनों दोनों में गुणा होगा, इसमें भी और इसमें भी गुणा होगा। 6×3 = 18 m प्लस 5×3 = 15 एम कोष्टक, और ये हो जाएगा 5×3 = 15 m प्लस 4×3 = 20 एम, है नहीं। अब ये कोष्टक हट गया, तो आप क्या कर सकते हैं, m को m की जगह ले जाएंगे और f को f की जगह ले, तो ये 18 वही रहेगा, लेकिन इस m को अपन उठा के इधर लाएंगे तो ये प्लस के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर। ये 20 प्लस के उधर ही है तो प्लस के इधर ही रहेंगे, प्लस का ही रहेंगे, लेकिन ये उठ के इधर जाएगा तो ये प्लस है तो इधर माइनस का आ जाएगा, है ना। तो अब बता दो क्या आएगा, 3m बराबर, इधर कितने 20 में से 15 गए तो 4 क्या बचा है, अब f का मान 3 बचा है और m का मान क्या बचा है, 4 बचा। अब कर सकते हैं, इसमें किसी एक में मान रखो, इसमें भी रखो इसमें भी रखो, किसी एक में रखोगे तो आ जाएगा, और इसमें मान रखेंगे अपन है नहीं, इसमें मान रखेंगे तो क्या आएगा, देखो ये मान रख गया, इसमें मान रखेंगे अपन, ये इसमें रख लेते हैं, इसमें रखते हैं, ये अपने को निकालना है, लेकिन इसको ले रखेंगे तो m का मान कितना है 4, 6 प्लस क्या है, महिलाएं कितनी है 5, और 5 की महिलाओं का मान कितना है 3, और बटे कितना है 9, m का मान कितना है 4 प्लस, और f का मान कितना है 4, 15, f का मान कितना है 3, और ये आ जाएंगे अपना 6×6 = 24। अब यहाँ से काट दो, ये गुणे में तो गुणे वाला तो कट जाएंगे, काट के देख लो, अगर नहीं होगा तो ठीक है, ये कट गया, प्लस प्लस में हो गया 3, 3×2 = 6, 3×3 = 9, 1×4 = 8, ठीक है, काटो मत, ऐसे ही गुणा कर लो फिर घटा, नहीं तो ये गड़बड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 4×6 प्लस कितना है 5, f का मान कितना है 3, 15 तो नहीं, हाँ 3, ये कोष्टक लगेगा इंटू 6 बटा आइएगा 3, m का मान 4 प्लस 15, m का मान 3, ये हो जाएगा 6×6 = 24 प्लस 5×3 = 15 इंटू 6, सही है ना। यही कर रहे हैं ना अपन, तीन और 5 आ रहा है यार, 3 और 5 आएंगे ना, सॉरी यार, तो 5 है ये, हाँ अब सही आएगा, इसकी जगह 5 रखेंगे, फिर इसकी जगह 5 रखेंगे, 6×5 = 30 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 15 और 30 कितना हो जाएगा 45, 6×5 = 30, 5×3 = 15, 45 इंटू 6 बटे 9×4 = 45 और 15×3 = 45, 45, 45, 90,
ये हो जाएगा 2 बार और ये हो जाएगा 3 दिन में। रेगेंस है ना, ये आएगा। वीडियो दिखता रहा, ये तो लफड़ा हो जाएगा। ये वीडियो का अंतिम सवाल था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।